हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर भी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन, वहां पर आप डेली डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप डेली क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, फिक्की की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। WEF की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष देश कौन है? तो वो है स्वीडन। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस दोस्तों इस बार मनाया गया 5 मई को। ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है ये किस तारीख को मनाया जाए, लेकिन ये मई महीने में ही मनाया जाता है। डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है IAAF के द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा, जिसका नाम अब चेंज होकर वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ही डिसाइड करता है, लेकिन ये मई महीने में ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 1996 से, 1996 से मनाया जाना शुरू हुआ है। एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, एथलेटिक्स गेम को प्रमोट करने के लिए। क्लियर? वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम अब बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मोनाको में और अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। कौन है? सेबेस्टियन कोए। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट डे। हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मई से शुरू करते हैं। 1 मई को क्या मनाया गया? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। फिर 2 मई को, इस बार संडे पड़ा था, और पहले संडे को 2 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस। इसके बाद दोस्तों 3 मई आता है। 3 मई को इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। फिर 4 मई का नंबर आता है। 4 मई को इस बार मंगलवार पड़ा था, और प्रत्येक वर्ष मई महीने के मंगलवार को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। इसके साथ ही 4 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। क्लियर? और 5 मई को अब आ गया आपके सामने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं MK स्टालिन। कौन? MK स्टालिन। ये DMK पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? DMK पार्टी से हैं, और बन गए हैं तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर। ये दोस्तों जो वहाँ के एक बहुत ही फेमस नेता थे M करुणानिधि जी, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे तमिलनाडु के। उनके ये पुत्र हैं, उनके ये बेटे हैं। इनकी पार्टी ने गठबंधन के साथ वहाँ पर सरकार बनाई है। DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्या? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इस पार्टी ने दोस्तों गठबंधन किया और कुछ पार्टियों ने मिल करके वहाँ पर सरकार बनाई हुई है। टोटल 159 सीटें जीती है इनकी पार्टी की गठबंधन ने, जिसमें 133 सीटें केवल और केवल DMK की है। अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले ही 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, और इसको मैंने कवर अप किया था, जिसमें दोस्तों था पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से शपथ ले चुकी हैं। तमिलनाडु में DMK पार्टी से ये शपथ ले चुके हैं, ठीक है, MK स्टालिन। और अभी पुडुचेरी वाला अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। केरल में दोस्तों लेफ्ट गठबंधन जीता है, और असम में NDA की जीत हुई है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे आगे चल करके। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बन गए हैं MK स्टालिन। इनको अभी हाल ही में वहाँ की जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने शपथ दिलाई है, ठीक है। तमिलनाडु देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा नीचे तमिलनाडु। MK स्टालिन नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, DMK पार्टी से हैं। चेन्नई यहाँ की है राजधानी, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के हैं गवर्नर। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में ही दोस्तों, और यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के
करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है संजीव बनर्जी। कौन है, संजीव बनर्जी जी। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से शेयर करता है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों एन रेंगस्वामी। कौन, एन रेंगस्वामी बन गए हैं पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर। अब देखिए इनकी पार्टी ने भी गठबंधन के साथ सरकार बनाई है, एनडीए गठबंधन है इनका, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है एनआर कांग्रेस। इसने बीजेपी और एआईएनआरसी के साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन के साथ बनाई है सरकार। वहां पर, कहां पर, पुडुचेरी में। अब आप सोचेंगे पुडुचेरी तो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर मुख्यमंत्री कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उनकी विधानसभाएं हैं। तो जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो यहाँ पर अगर चुनाव होता है, यहाँ पर विधानसभा है तो चुनाव भी होगा और चीफ मिनिस्टर भी नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर बने एन रेंगास्वामी, वहां पर चुनाव जीतकर, विधानसभा चुनाव जीत करके। क्लियर। तो वहां पर जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। अब देखिए तमिलिसाई सौंदरराजन दोस्तों ये है तेलंगाना की राज्यपाल, गवर्नर, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ का भी। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थी, किरण बेदी जी थी, किरण बेदी जी। तो किरण बेदी जी ने अभी चुनाव होने से पहले वहां पर दे दिया था इस्तीफा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, इस्तीफा क्या, उनको हटाया गया था। अगला है दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेसर का चिप किसने बनाया। तो दोस्तों अभी हाल ही में IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 नैनोमीटर प्रोसेसर वाला एक चिप डेवलप किया है। ये चिप का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी आप सुने होंगे ना, उसी को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं चिप। तो ये 2 नैनोमीटर प्रोसेसर वाला चिप है, IBM ने डेवलप किया है, दुनिया का पहला ये है। ये 2 नैनोमीटर चिप में दोस्तों 333 मिलियन ट्रांजिस्टर प्रति वर्ग किलोमीटर लगे हुए हैं, ठीक है। चिप पर जो लगा ट्रांजिस्टर होता है उसी की साइज को हम लोग नैनोमीटर में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो IBM के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। चेयरमैन और CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। क्लियर। अच्छा, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, IC होता है, ये हजारों लाखों ट्रांजिस्टर का एक समूह होता है, ठीक है। जो आप लोग की मोबाइल हुआ या कोई भी डिवाइस हुआ, आजकल के सभी डिवाइसेस में ICs लगी होती हैं। कुछ में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार की ICs होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने। तो वो बन गए हैं दोस्तों रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम जी को दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बनाया गया है नया अध्यक्ष, नया निदेशक, ठीक है। ये फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल मैगजीन्स में 160 से ज़्यादा मैगजीन्स भी इनकी आ चुकी हैं रिसर्च पर, चावल रिसर्च पर। और एक सांबा मसूरी नाम का एक चावल आता है, सांबा मसूरी, उसकी खोज इन्होंने ही की थी, मीनाक्षी सुंदरम ने ही। क्लियर। बात करें अगर सेंटर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1946 को। अध्यक्ष हैं हिमांशु पाठक जी। अगला देखते हैं। अगला है फिच सॉल्यूशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया। तो फिच सॉल्यूशंस ने दोस्तों अपनी रेटिंग घटा दी है, अब नया अनुमान बताया है 9.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, जो कि अभी 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और चलेगा 31 मार्च 2022 तक। कब तक? 31 मार्च 2022 तक चलेगा, उस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। घटाने का कारण क्या है? घटाने का रीज़न है कोरोना वायरस का सेकेंड वेव। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों कुछ और रेटिंग एजेंसियों ने अपना अनुमान चेंज किया है, अपना जो प्रेडिक्शन लगाया था भारत की GDP को लेकर के, वृद्धि दर को लेकर के, वो चेंज किया गया है। उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ADB ने अपना लेटेस्ट अनुमान बताया है 11%। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियाई विकास बैंक। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने बताया 10.5%। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नया अनुमान है 10.4%। वर्ल्ड बैंक का नया अनुमान है 10.1%। तो ये कुछ पिछले दिनों में जो आए हुए नए अनुमान हैं इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को लेकर के, वो है।
जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के द्वारा सीमाओं के भीतर जितनी भी सेवाओं का, सर्विसेज का और उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसके योग को कहा जाता है जीडीपी। अब वो प्रतिवर्ष किस दर से घट रही है या किस दर से बढ़ रही है उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसका लगाती हैं कंपनियां अनुमान। क्लियर बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये जैसे ही डिटेल आपको पीडीएफ दी गई है ऐसा ही डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजा जाता है रोजाना। टेलीग्राम पर डेली इवनिंग में आपको ये डिटेल पीडीएफ भेज जाती है और दोपहर में आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी पीडीएफ भेजी जाती है और इमेज भी भेजा जाता है। तो यानी आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वन लाइनर के रूप में भी आपका रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा और डिटेल नोट्स भी आपको शाम तक भेज दी जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पर सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन। एमजेटी एजुकेशन अगर आप सर्च करोगे 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसको आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में गीता मित्तल जी को दोस्तों सम्मानित किया गया है एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से। ये अवार्ड दिया जाता है बेसिकली जो लेडीज जज होती हैं, जो वीमेन जज होती हैं उनको। गीता मित्तल जी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुई थी, इसीलिए इनको मिला है ये पुरस्कार गीता मित्तल जी को, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021। अच्छा 2021 के लिए 2 व्यक्तियों को मिला है, एक तो गीता मित्तल हैं, ये तो इंडिया की हैं, एक मैक्सिको की हैं मार्गरीटा लूना रामोस। तो मार्गरीटा लूना रामोस के साथ इन्होंने ये अवार्ड जो है वो शेयर किया है, ठीक है। अच्छा न्यायमूर्ति जो गीता मित्तल जी हैं ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश भी बन गई हैं, पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कहिए या कहिए पहली भारतीय न्यायाधीश, क्योंकि ये महिलाओं को दिया ही जाता है। क्लियर। इस अवार्ड की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जज के द्वारा शुरू की गई, 2016 में शुरू की गई है। इसके बारे में अगर बात करें तो इस संस्था के बारे में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जज, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में यानी अमेरिका में और अध्यक्ष हैं वेनेसा रुइस। कौन है? वेनेसा रुइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले? तो अभी हाल ही में मेघालय में मिले हैं दोस्तों 10 करोड़ वर्ष पुराने सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म। मेघालय में इससे पहले भी ऐसे ही कुछ जीवाश्म मिल चुके हैं, पिछले 3 सालों से कुछ न कुछ वहाँ पर मिल रहा है, डायनासोर के जीवाश्म लगातार मिल रहे हैं। इस बार ये जो है ये सोरोपॉड डायनासोर है। देखिए सारोपॉड डायनासोर जो है दोस्तों ये डायनासोर की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, ठीक है। तो 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास, यहीं पर दोस्तों पिछले भी जो जीवाश्म मिले थे यहीं पर मिले हुए थे। क्लियर। अच्छा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में यहीं से आपको लिंक करके बता दे रहा हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 को हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती हैं यहाँ की महानिदेशक। अगला देखते हैं, मेघालय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए पहले। शिलांग यहाँ की राजधानी है, कॉनराड संगमा यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। मेघालय है कहाँ पर? मैप में देखिए, ये रहा मेघालय, ये रहा मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो केवल और केवल एक ही भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है असम। मेघालय और सिक्किम ऐसे 2 राज्य हैं जो केवल एक राज्य से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इन तीनों की हुई थी स्थापना, इन तीनों को भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की? तो अभी हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह से निकलने वाले एक नेचुरल रेडियो सिग्नल की खोज की है, उसको ट्रैक किया है नासा का दोस्तों एक पार्कर सोलर प्रोब है जो सूर्य की तरफ जा रहा है। अब ये सूर्य की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे, आपको मैंने सौरमंडल की वीडियो में बताया भी है कि जो सन है उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो जब पृथ्वी से गया है तो ये अभी शुक्र के पास से गुजर रहा है और जब शुक्र ग्रह के पास से जब गुजर रहा है तो वहीं पर इसने ट्रेस किया है एक नेचुरल रेडियो सिग्नल जो कि शुक्र ग्रह से निकल रहा है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और क्योंकि इससे शुक्र ग्रह पर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारियाँ मिल सकेंगी।
अभी ये पहला दुनिया का रोवर है जो इतना करीब से गुजरा हुआ है। ठीक है, शुक्र ग्रह के लगभग 832 किलोमीटर के आस पास से गुजर रहा है ये पार्कर प्रोब। ध्यान रखना है, नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब, इसका नाम याद रखना है। ये सूर्य की तरफ जा रहा है, ठीक है, ना कि शुक्र ग्रह की तरफ। सूर्य की तरफ जा रहा है, रास्ते में से रेडियो सिग्नल मिला हुआ है। ओके, अच्छा, इसको नासा का एक है गेडार्ड स्पेस सेंटर, उसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। नासा के बारे में अगर बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना हुई थी 1958 को। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ध्यान रखना है, अध्यक्ष दोस्तों अभी 3 मई को चेंज हुए हैं। इसके बारे में कल मैं कवर अप कर दूंगा नया क्वेश्चन बनाकर, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। नासा के अध्यक्ष चेंज हुए हैं और नासा हमेशा चर्चे में रहता है, तो इस वजह से अध्यक्ष का नाम तो जरूर पूछा जाएगा। जिम ब्रेडेनस्टाइन की जगह पर अब आ गए हैं बिल नेल्सन। ओके, नासा से दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसने अभी परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है, उतारा है मंगल ग्रह पर, और उस परसेवरेंस रोवर से एक हेलीकॉप्टर निकला है जिस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युटी नाम के, इंजेन्युटी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्व ब्रिटिश राजघराने की मेघन मार्केल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों अभी हाल ही में मेघन मार्कले ने एक पुस्तक लिखी है द बेंच। ये पुस्तक, ये बुक जो है ये बच्चों के लिए है, ये ब्रिटिश राजघराने की हैं, थी मेघन मार्कले। थी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी के साथ, प्रिंस हैरी जो हैं और ये दोनों अभी 1 साल पहले ब्रिटिश राजघराना छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो जब छोड़ के ये कनाडा में जाकर बस गए हैं, तो इस वजह से अब ये हुए पूर्व ब्रिटिश राजघराने से। लेकिन ये कपल हमेशा चर्चे में रहता है जब से अलग हुआ है। तो इन्होंने अभी हाल ही में बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी है द बेंच नाम की। इन्होंने अपने बेटे आर्ची के लिए लिखा है ये पुस्तक। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश राजघराने की बात आ ही गई है तो याद रखना है आपको, अभी जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इनके पति थे प्रिंस फिलिप। इनका अभी हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में हुआ है निधन। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इसको मैंने कवर अप किया था। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि टू द पॉइंट डिटेल कंटेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है। बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके लाया जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो है वो परफेक्ट तरीके से हो सके। इसकी पीडीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, डिटेल पीडीएफ और क्विज डिटेल के साथ आपको सॉल्व करना है एमजेटी ऐप पर जाकर। एमजेटी ऐप पर कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती दोस्तों वैकेंसी आने वाली थी मई मंथ के फर्स्ट वीक में, इसे और पोस्टपोन कर दिया गया है। टेलीग्राम पर मैंने आपको इमेज शेयर किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोज डिले आ रहे हैं या फिर काम डिले हो रहा है, सब कोविड के कारण टला हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारी ऑफिस अभी नहीं चल रही है, तो फिर थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियोस आने में, इसमें लगातार नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसे ही देखिए वैकेंसी भी अब टाल दी गई है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कोर्स का जो जितना भी पार्ट होगा वो सब कुछ टाइम पर कवर अप कराया जाएगा। हिंदी पर अभी लगा हुआ हूँ क्योंकि हिंदी के एग्ज़ाम जो हैं वो जल्दी होंगे, तो हिंदी की वीडियो ज़्यादा आएंगी हिंदी के वीडियो कोर्स में, और इसमें भी हिंदी कंप्लीट करा करके जल्द से जल्द कोर्सेज के बाकी वीडियोस कवर अप कराए जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील किस वर्ष की थी? अगला, ई परिवहन सुविधा लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल लिख सकते हो। डिटेल आपको कमेंट करके लिखना है, डिटेल लिखने का प्रयास जरूर किया करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।